Hi everyone, welcome back to the Lilac. So I hope आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं सेफ हैं and you all are happy. So आज की वीडियो is very interesting because I don't think that I've ever covered this topic कि what's your vibe. ओके एंड इट्स वेरी फन, काफ़ी फ़न टॉपिक है ये एंड आई नो काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए. अक्सर मैंने ये भी देखा है कि हम पूछते भी हैं अपने क्लोज़ वन से एंड लव्ड वन से कि मुझे बताओ मेरी वाइब कैसी है या सो आप उनसे पूछें और वो अपने मिक्स्ड आंसर से उससे बेटर है मैं आपको बताऊं आपकी वाइब कैसी है बिकॉज मोर और लेस वैसे तो ये जनरल रीडिंग है एंड ऐसे पर्सनल सवाल करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए ऑफ कोर्स प्राइवेट कंसल्टेशंस लेनी रहती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप इन मैसेजेस को ले सकते हैं एंड यूल फाइंड कि मोस्टली लाइक 80 to 90% जो आपको गाइडेंस आ रही है, जो मैसेजेस मैं डिलीवर कर रही हूँ, जो मैं बातें बता रही हूँ आपसे रेजोनेट करेंगी एंड यूल से कि येस मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी वाइब्स ऐसी हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी खुद की वाइब्स कैसी हैं, या तो हमें लोगों ने बताया होता है या फिर कई बार कई लोग बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं. जैसे कि मुझे तो पर्सनली पता है कि मेरी वाइब्स कैसी हैं बिकॉज मैंने अपना हॉरोस्कोप स्टडी किया है, इसलिए मैं कहूँगी कि अपना हॉरोस्कोप स्टडी करना इज़ लाइक वेरी फन. इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं. सो एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में जानने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं. सो टॉपिक पे वापस आते हुए आज हम जानेंगे कि व्हाट्स योर वाइब. ओके एंड आपकी पर्सनालिटी नहीं देख रहे हैं अभी हम, और आपका आउटर अपीयरेंस नहीं देख रहे हैं, आपकी वाइब्स कैसी हैं, आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं जो लोगों को दिखती हैं. ओके और मे बी आप भी फील करते होंगे. सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ओके एंड मैं टैरो से भी जानने की कोशिश करूँगी आपकी वाइब्स क्या है. सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1. ओके सो ओके हाई पाइल 1, यू पिक्ड अप दिस कार्ड. सो देख लेते हैं आपकी वाइब कैसी है. वाओ, डोर टू स्पिरिट. वाओ, पाइल 1 एंड नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5. सो आई थिंक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. या तो आपका लाइफ पाथ नंबर है या आपका बर्थ नंबर हो सकता है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5. ओके सो नंबर्स की एनर्जी से सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को होप देते हैं एंड यू जस्ट दिस हीलर ऑफ योर ग्रुप मे बी. ओके आप प्रोफेशनली मे बी हो सकता है आप हीलर नहीं हैं, आप कुछ और प्रोफेशनली काम करते होंगे, लेकिन आई थिंक यू हैव दिस पर्सनैलिटी ऑफ हीलिंग पीपल. सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं और साथ साथ में आप मोटिवेट भी करते हैं लोगों को. ओके सो योर वाइब इज़ लाइक वेरी गाइडिंग एंड वेरी पॉजिटिव. ओके राइट अवे बिकॉज कार्ड की इमेजरी से आई एम गेटिंग दिस ऑरा ऑफ लाइट एंड ऑरा ऑफ ब्राइटनेस. वाइट, सो वाइट, ब्राइट, लाइट, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं दीज आर लाइक रिलेटेड टू अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. आई थिंक मे बी आप अपने आप पे स्पिरिचुअली बहुत काम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही पैदा हुए हैं. मे बी यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन योर फैमिली बिकॉज नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है. बट एट द सेम टाइम ना सिर्फ आप हैप्पी हैं, कुछ लोग इसलिए भी हैप्पी होते हैं क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ रहते हैं, बहुत इग्नोरेंट रहते हैं. नहीं, आई थिंक आपके अंदर बहुत अच्छी डेप्थ है लोगों को समझने की. एंड एट द सेम टाइम टोटलिटी में नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की तरफ ऐसा इशारा हो रहा है दैट यू आर वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन. आई थिंक एक तो आपको नॉलेज इकट्ठा करना बहुत पसंद है, या सो आपको बहुत पसंद है अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, जहाँ से भी आपकी एनर्जीज़ और आपकी जो लाइट है वो और इल्यूमिनेट हो रही है, अवेकेंड हो रही है. राइट, सो आई थिंक आप इस तरह के पर्सन है जिसने बहुत सोल सर्चिंग करी है, बहुत सोल चर्निंग करी है एट द सेम टाइम. एंड
बहुत डेप्थ है पर्सनैलिटी में आपके, शैलोनेस नहीं है ना। तो डोर टू स्पिरिट, आई थिंक आपका ऑरा इस तरह का है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ शिफा हो, मे बी आप एक ऐसे हीलर हो सकते हैं, मे बी आपका टच बहुत हीलिंग हो सकता है लोगों के लिए, मे बी आपकी बॉडी में एक नेचुरल वार्मथ है एंड आपका ऑरा ग्लोई है, ब्राइट है, एंड एट द सेम टाइम इट्स वार्म। यस, सो डोर टू स्पिरिट, आई थिंक आप एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं लोगों की लाइफ में, यू नो। सो मे बी हो सकता है कि आपको लोगों ने बोला हो ना बोला हो, लेकिन लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी लीडर का ऑरा है या फिर आप इतने पावरफुल पर्सनालिटी हैं कि आपको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। नो, आई थिंक ये बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन का ऑरा है, जैसे कि यू हियर टू हील पीपल, गाइड पीपल, नर्चर पीपल। एंड ऑल्सो पिजन है तो डेफिनेटली एक मैसेंजर ऑफ और मे बी अ हार्बिंगर ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस। तो मे बी हो सकता है आप बहुत जोक्स क्रैक करते हो, यू नो, आपकी प्रेजेंस में लोग वार्मथ फील करते हैं। सो मे बी यूर लाइक अ कॉमेडियन, बहुत प्रैंकस्टर हो सकते हैं आप। एंड पिजन्स का काम है मैसेज यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करना, तो मे भी थोड़ा गॉसिपिंग नेचर भी हो सकता है, लेकिन यू नो ये मैं गॉसिपिंग वो बुरा वाला गॉसिपिंग नहीं देख रही, यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे कि किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर मैसेज की ज़रूरत हो एंड आप राइट टाइम पे राइट बात बोल दें, जिससे कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े, मे बी उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो इस तरह का हो रहा है आपका, यू नो, इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअल। सो राइट अवे आई फील दैट यू हैव वेरी स्पिरिचुअल हीलिंग काइंड ऑफ ऑन ऑरा। ओके, सो अभी 2 कार्ड्स और निकालती हूँ मैं। Wow, Ace of Swords. See, very intuitive. And also King of Swords. Okay. चलो एक और कार्ड ले लेती हूँ. And Page of Pentacles. Wow. So, and Queen of Cups. I think, you know, Queen of Cups and Ace of Swords are like, they have both very, very similar energies. एक थोड़ा मेंटल एनर्जीज़ में, यू नो, मेंटल स्पेस में ज़्यादा रहती है, और दूसरी जो है वो हार्ट स्पेस में बहुत रहती है। दिस क्वीन इज़ लाइक द मोस्ट एम्पैथेटिक क्वीन ऑफ द डेक। एंड ये जो क्वीन है वो हीलर है, ये ट्रांसफॉर्म करती है लोगों को। एंड यू नो ये बहुत इंट्यूटिव क्वीन है, ये लोगों के दुख समझ सकती है, ये बहुत एनर्जी सेंसिटिव है। सो आई थिंक आपका ऑरा इस तरह का हो सकता है दैट यू आर अ एनर्जी एब्जॉर्बर। मे बी आप एब्जॉर्ब, यू लाइक एन एब्जॉर्बर, जैसे वो होते हैं ना स्पॉन्ज। तो आई थिंक आप एनर्जी स्पॉन्ज हो सकते हैं कि आप बहुत सारी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, बुरी अच्छी। ओके, एंड उसकी वजह से मे बी यू अट्रैक्ट सम ईविल आइज ऑल्सो। या सो ईविल आइज, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत वैसी ईविल आइज जो आपको बहुत बुरे मैग्नीट्यूड तक हार्म कर सके, बट हाँ, यू नो, जैसे इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है दैट देयर इज दिस क्रो एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक आउल भी है। या सो आउल एक बहुत पॉजिटिव सिंबल है, एज इन योर एंसेस्टर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको गाइड करते हैं। कोई भी अगर ईविल आय आपके आसपास होती है तो आपके एंसेस्टर्स हमेशा होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, बट एट द सेम टाइम येस, यू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ ईविल आइज, एज इन बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, जानते बूझते और मे बी बिना जाने बूझे। या क्योंकि आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैंने जैसे बोला डोर टू स्पिरिट, एंड एट द सेम टाइम एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल मेंटली, एंड आई थिंक आप लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। सो आई थिंक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकता है, मे बी योर नंबर 7 ऑल्सो, बिकॉज नंबर 7 इज़ रूल्ड बाय केतु। एंड जो मैंने बहुत सारे नंबर 7 देखे हैं जिनके इंट्यूशन स्पॉट ऑन होते हैं, एंड आई थिंक वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक यू नो प्रिडिक्शन कर सकते हैं नंबर 7 वाले। सो मे बी आप नंबर 7 भी है, हो सकता है आपको ड्रीम्स भी बहुत दिखते होंगे, यू नो ड्रीम्स में आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। या सो मुझे एक चीज़ और दिख रही है दैट यू नो आपकी या तो बहुत ही पियर्सिंग आइज़ हैं या फिर आपका दिमाग बहुत पियर्सिंग है, एज इन आप सामने वाले इंसान से मिलते हैं एंड एक इमीडिएट मेंटल कनेक्शन आपका फॉर्म हो जाता है लोगों के साथ, राइट। सो मे बी आप बहुत जल्दी आराम से बात कर लेते हैं लोगों से,
बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होता है कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं. यस, सो आई थिंक आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता पाइल वन. आई एम श्योर ऑफ दिस. यू कैन नॉट नेवर बी फूल्ड, बिकॉज बहुत यहाँ पे तेज़, बहुत क्लेवर दिमाग भी है, बट एट द सेम टाइम क्लेवर नहीं बोलूँगी, बट वेरी इंटेलिजेंट. यू वेरी आर्टिकुलेट एंड यू नो कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, इसके एनर्जीज क्या है, राइट. ऑल्सो जैसे मैंने कहा दैट आपका ऑरा इस तरह का है, मुझे लगता है कि आप मेंटली बहुत सारे लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हो. एज इन, या तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर आपको इंटेलिजेंस अच्छी लगती है लोगों की. एंड मे बी हो सकता है आप सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों से ही कॉन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं. मे बी और सेपियोसेक्सुअल, एज इन जिसको सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ही पसंद आती है लोगों की. तो हो सकता है आप उस तरह के इंसान हैं कि आप बहुत फिलोसॉफिकल, मैच्योर, इवॉल्व, इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद करते हैं लोगों से. एंड बिल्कुल भी फालतू बात, नो बकवास, ऐसा ये बिल्कुल आप इससे दूर रहते हैं. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. तो काम की बात होती है, राइट. सो ऐसा भी हो सकता है दैट ये वार्मथ जो मैं बोल रही हूँ ना, डोर टू स्पिरिट, ये एकदम से नहीं आती हर किसी के लिए. ये राइट अवे नहीं आती, ये आती है धीरे धीरे विद टाइम. सो मे बी फर्स्ट इंप्रेशन आपका इस तरह से पड़ता होगा दैट यू वेरी क्लोज्ड एंड वेरी गार्डेड. काम की बात सिर्फ, है ना, मतलब की बात. तो धीरे धीरे करके जब आपके लेयर्स खुलते हैं, धीरे धीरे करके लेयर्स खुलते हैं, तब लोगों को समझ आता है कि माय गॉड, दिस पर्सन इज़ हाईली इवॉल्व्ड, है ना. बहुत मेंटली, फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है ये इंसान. इसने बहुत सोल सर्चिंग करी है, इसने बहुत दुख देखे हैं, मे बी बहुत, दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट. तो ये लोगों को बहुत टाइम के बाद समझ आता है. या ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि आपकी वाइब एक तरीके से बहुत यूथफुल भी है. मे बी आप अभी अपने अर्ली 20s में हैं, या फिर अभी भी आप 20s में ही हैं. सो यू हैव अ वेरी यूथफुल थिंग अबाउट योर सेल्फ. मे बी आपका अपीयरेंस बहुत यूथफुल है, स्किन बहुत यूथफुल है, या बट ओवरऑल आपका जो ऑरा है, इट्स वेरी वेरी यूथफुल, यंग, एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंट्यूटिव. आपका ऑरा बहुत इंट्यूटिव है, पियर्सिंग है, एंड आई थिंक बहुत जगह तक फैला हुआ ऑरा है आपका. मे बी आपका ऑरा लोगों से थोड़ा सा बड़ा है, विच इज़ वेरी वेरी, आई थिंक जितना बड़ा इंसान का ऑरा होता है उतना ही वो मैग्नेटिक होता जाता है. एंड आपको ये जान के हैरानी होगी, जो बहुत इवॉल्व स्पिरिट्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जिन्होंने बहुत मेडिटेशन साधना की होती है, उनका ऑरा मैग्नामिनस होता है, बहुत बड़ा ऑरा होता है उनका. सो इसीलिए लोग ऐसे खींचे चले आते हैं उनकी तरफ, जैसे पाइट पाइपर की तरफ खींचे चले आते थे चूहे, राइट. वो स्टोरी सुनी होगी आपने. तो आपका ऑरा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा है, बट हाँ, डेफिनेटली कमज़ोर तो नहीं है. यहाँ पे छोटा ऑरा नहीं है आपका. सो आई थिंक यू हैव आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, एंड बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे. एंड लोग एक मिस्टीरियसनेस भी है आपके अंदर, एक मिस्ट्री की तरह भी देखते हैं लोग आपको. मे बी लोग आपको जानना चाहते हैं बेसिकली, या सो आपका ऑरा इस तरह का है कि मैं कहूँगी मिस्टीरियसली डिवाइन. मिस्टीरियसली डिवाइन इज़ द राइट वर्ड, कि कुछ मिस्ट्री है, देयर इज़ समथिंग मोर. ये कुछ या तो छुपा रहा है या छुपा रही है, बट जो छुपा रहा है वो बहुत प्रोफाउंड है. ऐसा नहीं कि कुछ क्या छुपा रहा है, नहीं. लोग सस्पिशन से नहीं देखते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके ऑरा से. सो मे बी आप या तो कम बोलते हैं, एकदम से राइट अवे नहीं खुलते होंगे, और जो आपके बहुत क्लोज वंस हैं वो, उनके साथ आप बहुत कम्युनिकेट कर लेते होंगे ईजीली. लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट आपका ऑरा जो है वो एक एम्पैथ का ऑरा है, एंड यू प्रिजर्व योर एनर्जीज़. लोग आपके ऑरा में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, एंड इसीलिए आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं. बट आई थिंक देयर इज़ दिस orb of divine protection around you, which is very nice, कि आपके जो spirits हैं, आपके guides हैं, आपके ancestors हैं, they are protecting you all through the wild. So you don't have to worry about this evil energy. Yeah. So this was all for pile 1. I really hope आपको मज़ा आया होगा, and मुझे बहुत मज़ा आया आपको पढ़ते हुए. And this is a true definite answer. इसमें से कुछ चीज़ें आप माइनस कर सकते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग.
ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस मुझसे चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है सब कुछ, ऑलराइट। एंड लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ। टिल देन बाय। हाय पाइल 2। सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है विक्ट्री एंड दिस इज़ नंबर 28। Number 28 sums up to number 1, which is the number ruled by sun. So definitely मैं यहाँ देख रही हूँ that you are a leader, pile 2, and I think आपका aura जो है it's as bright as the sun, as the sun, and number 2 and number 8 की भी energy है यहाँ पे। Number 2 is ruled by moon, number 8 जो है it is ruled by शनि, Saturn, okay। So यहाँ पे मून, सन एंड सैटर्न, मम्मी पापा बच्चा, इट्स अ कंप्लीट पिक्चर। सो ये नंबर बहुत पावरफुल है, एज इन यहाँ पे 8 का डिसिप्लिन भी आ गया, 2 का इंट्यूटिवनेस भी आ गया, एम्पैथी भी आ गई एंड सेंसिटिविटी भी आ गई, एंड नंबर 1 की डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ गई। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ ओवरऑल आपका ऑरा क्या है, आपका ऑरा ऐसा ही है, ओके। सो ये कार्ड जो है आई थिंक मे बी इसीलिए बिकॉज ये बहुत येलो है, गोल्डन कार्ड है, पूरा गोल्ड से भरा हुआ कार्ड है, विच क्लियरली डिपिक्ट्स द रेज ऑफ द सन। सो आई थिंक आपका जो ऑरा है इट्स द ऑरा ऑफ अ लीडर, ओके, इट्स द ऑरा ऑफ अ ब्राइट स्टार, ओके। एंड एक सनशाइन, नेचुरल रेडियंस है आपके अंदर, एक नेचुरल ग्लो है आपके अंदर, एक नेचुरल ब्राइटनेस है, सनीनेस है, एक वार्मथ है, ओके। एंड अगर आपको अपना ऑरा समझना है तो जस्ट लुक एट अ लीडर, इस वर्ड को पहले समझिए एंड देन लीडर, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के उनके आर्केटाइप को समझिए। सो लीडर कभी ऐसा नहीं होता है कि जो ऑर्डर्स दे एंड सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए आया हो, नहीं। एक लीडर वो होता है जो अपने अंडर काम करने वालों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। कभी कभी लीडर के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि कौन लीडर है, इस टीम को कौन लीड कर रहा है, ओके, एंड टीम जीत जाती है। सो आई थिंक आप चाहे कहीं भी रहें, आप चाहे टीम में काम करें या आप टीम में ना काम करें, आप एक नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है लोगों के बीच आपको एज अ लीडर देखने की, ओके। सो मे बी हो सकता है कि आपके एडवाइस बहुत प्रभावशाली होते हैं जो आप एडवाइस देते हैं, मे बी जो आप सजेशंस देते हैं, जो आप प्रॉब्लम्स को समझते हैं वो बिल्कुल ऑन द पॉइंट होती है, बिल्कुल ऑन पॉइंट होती हैं। सो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में आपके प्रति, तो लोग आप मुँह से कभी नहीं बोलेंगे दैट प्लीज़ मुझे लीडर बनाओ और मैं लीडर हूँ, नहीं। एक पर्सनालिटी है एंड यही तो मैजिक है ना, टू नो अबाउट योर ऑरा, कि आपका ऑरा क्या है, लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं। एंड यहाँ पे एक वेग और वेन परसेप्शन की बात नहीं हो रही है कि हाँ भाई आप कोई वो लगा के आ गए हैं, ग्लैडिएटर वाले शोल्डर ब्लेड्स लगा के आ गए हैं और तब आपको लोग बोले वाह भाई वाह क्या पहन के आया और ये लीडर है। नो ये एक एनर्जेटिक और की बात हो रही है कि लोग जैसे ही आपके आसपास आते हैं, आपके ऑरा में आते हैं, एंटर होते हैं, आपके एनर्जेटिक ऑर्ब में एंटर होते हैं, उनको क्या फील होता है, तो लोग मैग्नेटाइज हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी से। मे बी आपका बोलने का तरीका, मे बी आपका चलने का तरीका, मे बी आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, यू आर नेचुरल लीडर। सो कभी भी लीडर अपने आप को अपनी पोजीशन को फाइट करने के लिए पैदा नहीं होता है, उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस मिल जाती है। क्योंकि कुछ लोग ही लीडर बन सकते हैं, हर कोई लीडर नहीं बन सकता है, कुछ लोग फॉलो करने के लिए भी बने होते हैं, है ना। हर कोई लीडर बनने लग गया तो फॉलो कौन करेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलूँगी दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट, वार्म, सनी एंड वेरी रेडियंट ऑरा, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को प्रेरित करते हैं टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। सो मे बी हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया हो, बहुत सारे लोगों को आपने प्रेरित किया हो। मे बी यू आर अ मोटिवेशनल कोच और मे बी यू आर अ कोच, टीचर, गाइड, मेंटोर, हीलर, एनीथिंग, लाइफ कोच। तो जहाँ कहीं भी आप किसी इंसान को हेल्प कर रहे हैं उसको और बेटर बनाने के लिए,
आप वहाँ नेचुरली लीडर बन जाते हैं। या और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, मे बी आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे टीम्स बटी हुई हैं, वहाँ में आप लीडर हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हो बचपन से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जहाँ जाते हैं आपका एक फ्रेंड सर्कल भी होगा, बट उस फ्रेंड सर्कल में भी आई थिंक हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। या या फिर आपके अंदर ये डिज़ायर है टू बिकम अ लीडर। दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बट अल्टीमेटली अगर आप कहें कि नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे लोग लीडर की तरह देखते हैं, नहीं, मे बी हो सकता है यू आर येट टू ब्रेस द एनर्जीज ऑफ योर ऑरा। शायद आपने अपने ऑरा का इस्तेमाल नहीं किया पूरी तरीके से, मे बी आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। बट आपको प्लैनेट सन को मैच्योर होने का टाइम देना चाहिए, मे बी सैटर्न ऑल्सो। सो हो सकता है सैटर्न डिले कर रहा है आपके काम को। सैटर्न मैच्योर होता है यूजुअली 32-33 की एज में। अगर आप ऑलरेडी उस एज ब्रैकेट में हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक नाउ आपका जो आपकी जो सनरेज है वो फैलने वाली हैं दुनिया में, और मे बी लोकली जहाँ भी आप चाहते हैं। सो इफ़ यू आर रियली स्ट्राइविंग हार्ड टू बिकम अ लीडर, आपके लिए वो पॉसिबल होगा वंस सैटर्न मैच्योर्स। एंड कई लोगों के लिए शायद आपका भी सन मैच्योर नहीं हुआ है। यूजुअली सन जो है वो 25 to 26 की एज में मैच्योर हो जाता है। सो वेट फॉर दैट एज टू हिट। जब आप उस एज में आ जाएंगे तो आपके अंदर वो नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग सन इन लियो वाले में होता है, और मे बी सन इन एरीज में होता है, और मे बी सन इन आई थिंक सन इन एरीज एंड लियो, राइट। सो बेसिकली आपको एक कॉन्फिडेंस, अगर अभी से आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वर्क करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जो पाइल 2 देख रहे हैं कि आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस है। चाहे आप अंदर से डर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसे कभी जाहिर नहीं होने देंगे अपने चेहरे पे। एंड ये आपकी खूबसूरती है। दिस इज द ऑरा दैट यू कैरी। या सो एक बहुत मैग्नेटिज्म है आपकी पर्सनैलिटी में, एंड ब्यूटिफुल। नंबर 28 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 28 एज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। जैसे ही आप 28th ईयर में आएंगे, आई थिंक एक लाइफ टर्निंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, सो मैं अब टैरो से देखूंगी कि व्हाट्स योर ऑरा। यहाँ पे एक मुझे नेचुरल डिज़ायर भी दिख रही है टू बिकम अ पॉलिटिशियन, और मे बी टू बिकम एन IAS ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है दैट विक्ट्री एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मे बी विक्ट्री आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। मे बी आप इस वर्ड को बहुत बार बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जीत, जीत, विक्ट्री, मतलब जीत तो मेरी होगी, मैं ही जीतूंगा, या मैं ही जीतूंगी, या मुझे ही जीतना चाहिए। या सो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए हार जीत इज़ लाइक वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, है ना। मे बी आप बहुत पागल जैसे हो जाते होंगे अगर आप हार गए तो। सो हारना इज़ लाइक समथिंग वेरी वेरी, आपके ईगो पे बात आ जाती है अगर आप हार गए तो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक शैडो ट्रेट मैं देख रही हूँ कि एरोगेंस है आपके अंदर, ठीक है। सो और जो आपका जो आपका ऑरा है वो ओवरऑल तो वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक शैडो जो ट्रेट है वो है एरोगेंस एंड आई ऑल द टाइम। आई, ये वर्ड आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है आप हर वक्त, लोगों को लग सकता है दैट आप थोड़े सेल्फिश हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो सोच रही हूँ वही सही है। तो एक एरोगेंस हो सकता है आपका। ओके, सो नाउ 2 cards प्लीज। Knight of Swords, okay. 4 of Swords, all right. Knight of Cups, okay. See, जैसे मैंने आपको कहा कि एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आई थिंक आप जिस चीज़ पे आपका हार्ट आ जाता है, मन आ जाता है, आई थिंक आप उसको चेज़ करने में आपको कोई शर्म लिहाज कुछ महसूस नहीं होती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ लोग शर्म में ही मर जाते हैं, बट आई थिंक आप बहुत डायरेक्ट हैं। आई थिंक अपने गोल को लेकर भी आप डायरेक्ट हैं। आप किसी गोल पे अपना एक
उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे ये गोल प्राप्त करना ही करना है, इसको मुझे पूरा करना ही करना है, एंड देन यू चेज इट लाइक अ लवर वुड चेज इट्स बिलवड, है ना। तो आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। एंड एक मैं बोल रही हूँ ना, नाइट ऑफ कप्स, एंड आप देख रहे हैं इस लड़के के हाथ में फूल है। ये लड़का कितना कॉन्फिडेंट होगा ना कि ये अपने इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या सो ये पर्सन जो है बहुत कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, बट ऐसा नहीं है कि ऑन योर फेस बोल्ड है, नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्टली कुछ बोल देगा, नहीं, सोचेगा समझेगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा अगर इसका मन वाकई में आ गया। एंड आई थिंक किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, हम लोग कई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो स्ट्रेंजर्स को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं। डू यू रियलाइज़ कि कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और उनका सेल्फ एस्टीम वाकई में कितना हाई है कि वो किसी स्ट्रेंजर्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एंड स्ट्रेंजर्स से बात कर पा रहे हैं खुल के। एक बहुत अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है इस लेवल का गट्स कैरी करने के लिए, या सो मुझे तो लगता है जो लोग आसानी से लोगों को अप्रोच कर लेते हैं, स्ट्रेंजर्स को, आई थिंक वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं नेचुरली। और ये क्रीपी वे में नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे ही जाके किसी को भी रैंडमली फूल दे दिया, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये काबिलियत है क्योंकि आप खुद को बहुत हाई रखते हैं, आपको पता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या ज़बरदस्त मैग्नेटिज्म है, और इसीलिए आप किसी और को देख के इंटिमिडेट नहीं होते। तो अगर आपको, जैसे अगर आप लड़की हैं तो मुझे लगता है आप खुद इतनी खूबसूरत हैं, आपको खुद क्वीन की तरह ट्रीटमेंट मिलता होगा शायद, और इसीलिए आप बाकी की लड़कियों की ब्यूटी को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। वरना आपको पता ही होगा कि लड़कियां आपस में कितना जेलस फील करती हैं। जेलसी कहाँ से आती है? जब खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, एंड आई थिंक आपका सेल्फ एस्टीम वाकई बहुत हाई है, या। दूसरी बात है वही चेजिंग योर ड्रीम्स। आई थिंक ये पूरी जो पाइल है इट्स वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड ये इस ऐसे पर्सन की पाइल है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी है। सो आई थिंक आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ को जीने के, मे बी आपके गोल्स बहुत हाई हैं, एंड आप बहुत कंपेटिटिव हो। केप्रिकॉन जैसी वाइब आ रही है मुझे, केप्रिकॉन, लियो, या फायर साइंस एंड अर्थ साइन वाली वाइब आ रही है, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा, और मे बी हो सकता है कि रेस्ट नहीं लेते, या तो आप बिल्कुल प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले पाते बिकॉज आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करने में ही लगे हुए हैं। सो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, मे बी हो सकता है हार्डली 4 या 5 घंटे की नींद देते हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो पाइल 2 देख रहे हैं, आप शायद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे बड़े गोल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप रात दिन लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो लोगों को भी ये दिखता है, राइट। सो मैं ये कहूँगी कि आपका ऑरा शायद इससे श्रिंक हो रहा है। सैड बट ट्रू, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, राइट। सो आपको रेस्ट रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए ना, ये कार्ड है विक्ट्री का। राजा रणभूमि में गया, बैटल उसने लड़ी, वॉर लड़ा उसने, और वापस आने का, रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अपनी कंट्री के, दूसरी कंट्रीज़ के, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। कैसे मैनेज करते होंगे? आप खुद भी सोचते होंगे ना कि बाप रे, ये पीएम है, ये कैसे मैनेज करते होंगे। अभी इस इवेंट में गए हैं, फिर उसके बाद दूसरे इवेंट में जाएंगे एक घंटे बाद, उनको रेस्ट रिजुविनेट करने का टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी स्केड्यूल चलता है उनका, राइट। बट उसके बावजूद कॉम्पनसेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओवरली एम्बिशियस रहेंगे ऑल द टाइम, इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग योर स्लीप, तो आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके ऊपर भूत सवार है जीत का, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक नर्वस एनर्जी भी निकल के आ रही है बाहर, एक जल्दबाजी, एक होड़ भी है यहाँ पे, और वो जल्दबाजी है टू विन, टू कैप्चर। मतलब जैसे एक कोई राजा होता है ना, एम्परर, जिसको हमेशा कांस्टेंट जीत का उसको भूत सवार रहता है, खुमार रहता है उसके ऊपर जीत का, कि मुझे ये तो हासिल करके ही रहना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, ये जानती।
तो यहाँ पे पूरा लाइफ का एम हो सकता है विक्ट्री। तो आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है पाइल 2, एंड आपका ऑरा भी इस तरह का है दैट यू आर वेरी वेरी विक्टोरियस। आई थिंक इतना ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हो सकते हैं, मेडल जीते हो सकते हैं। मे बी आप बहुत विक्टोरियस हैं, हर मतलब लास्ट में आपकी जीत होती है हमेशा। एंड उसके चलते आप एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का बर्डन भी है आपके ऊपर कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, राइट। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि अगर ये शैडो ट्रेड्स पे आपने काम किया तो योर ऑरा इज़ लाइक अ सन, इज़ लाइक द सन, या ब्राइट, ग्लोई, पावरफुल and very very influential and very inspirational, very confident, bold, and I know myself, don't teach me who I am, इस तरह का हो रहा है आपका, राइट। तो एक बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। सो आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो बिकॉज इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे modernhealer01@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने कार्ड पिक किया, वो है यिन यांग, ओके। सो जैसा मैंने इंट्रो में बताया था दैट दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाइब। सो आई थिंक पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी से बात करती हूँ कि राहु का नंबर है नंबर 22, क्योंकि 2 जोड़ के 4 हो जाता है, रूल्ड बाय राहु। सो राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, इमेजिनरी प्लैनेट है बेसिकली राहु। इट्स द नोड ऑफ द मून, एंड राहु को एक इल्यूजन भी बोलते हैं, मिस्ट्री बोलते हैं, एंड राहु इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ एक्सप्लोजन, राइट। सो आई थिंक आपका जो ऑरा है इट्स लाइक वेरी वेरी ह्यूज, आई कैन से, और मे बी एटलीस्ट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ ह्यूज ऑरा, या। सो जो आपकी वाइब है आई से कि इट्स क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है एक्सप्लेन करते हुए। आई थिंक देयर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑरा है आपका, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, क्योंकि आप जो हैं वो, मैं नहीं कहूँगी कि आप जो हैं वो शक्ल पे दिखता है, नहीं। आई थिंक आप उस तरह की पर्सनालिटी है जो अपने कार्ड्स को बहुत टाइट होल्ड करके रखता है अपनी चेस्ट में, बिकॉज शायद आपको खुद पता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, और आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते लोगों को, या बताना नहीं चाहते लोगों से राइट अवे। आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर नहीं करना चाहते लोगों से, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो आपको कॉपी करते हैं या आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि ये यिन एंड यांग का कार्ड है, इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम। सो बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकें। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शायद बहुत कंट्रोवर्शियल ऐसे बोलना, अब मैं इसको इजीली इस वर्ड को विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल नहीं करती, बट आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि जिस ट्विन फ्लेम को आप किसी और में ढूंढ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम आपके अंदर खुद मौजूद है। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यिन और यांग दोनों की एनर्जी है, यहाँ पे मैस्कुलिन भी एनर्जी है, यहाँ पे फेमिनिन भी एनर्जी है, एंड जिससे मिलके ये प्रकृति बनी है, ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए बोल रही हूँ दैट यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, पाइल 3। एंड मास्टर नंबर 22, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लोगों का नंबर होता है यूजुअली, जो लोग कुछ करके जाते हैं, कुछ लेजेंड बनते हैं इस दुनिया में आके, जिनकी लाइफ होती बहुत डिफ़िकल्ट है। सो मे बी जो पाइल 3 देख रहे हैं, आपकी लाइफ
औरों के कंपैरिजन में ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल है, टफ है। बट जो पावर आपके अंदर है इस पूरे अपने चैलेंजेस एंड टफ सर्कमस्टांसेस को जीतने का, आई डोंट नो वो किसी और के अंदर हो सकता है। बिकॉज सी, आप चाहे कोई भी जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, जो कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी ऑल स्ट्राइविंग फॉर? हम सब क्या बनना चाह रहे हैं, है ना? हम सभी तो ये यिन और यांग की एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने अंदर करना चाह रहे हैं ना। जैसे कि कोई इंसान बहुत ही ओवरली मैस्कुलिन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। कई औरतें भी बहुत मैस्कुलिन होती हैं, तो यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नेचुरली मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नेचुरली फेमिनिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं जिनके अंदर बैलेंस होता है दोनों का। वो फेमिनिन भी होते हैं, एज इन वो अपने फेमिनिन पार्ट से भी बहुत ज़्यादा उनका टच रहता है कांस्टेंट, एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट से भी वो हमेशा टच में रहते हैं। सो आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा हो जो एकदम से वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो मैस्कुलिन की तरह प्रोटेक्ट भी कर पाए दूसरों को, एंड एट द सेम टाइम वो इतना सेंसिटिव भी हो कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को, वो लोगों की दिक्कतों को, स्ट्रगल्स को, मजबूरियों को, परेशानियों को समझ भी पाए। और ऐसे होते हैं कुछ लोग। मैंने बहुत सारे ऐसे मेल्स को भी देखा है जो वैसे तो वो मैस्कुलिन ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ भी होती हैं, एंड आई थिंक दे आर लाइक वेरी चार्मिंग। मतलब अगर मैं उनको कंपेयर करूँगी उन इंसानों से, उन लड़कों से या उन मेल से जो बिल्कुल ही मैस्कुलिन है और ज़रा भी फेमिनिन नहीं है, एज इन वो ज़रा सेंसिटिव नहीं है, मैं कहूँगी मुझे तो एटलीस्ट पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसे लोग और भी ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं जो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पार्ट्स को हेल्दी वे में एम्ब्रेस करते हैं। एंड आई थिंक यू आर दैट पर्सन। ये सब मैंने कहानी आपको इसीलिए सुनाई है क्योंकि आप वो इंसान हैं। अब मुझे नहीं पता आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप जो कोई भी, आप किसी भी जेंडर से आते हैं, और वैसे भी ये जेंडर न्यूट्रल है रीडिंग, बट आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही क्वालिटीज़ का बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट योर वाइब। दिस इज़ द काइंड ऑफ वाइब यू कैरी। ऑल्सो मैं ये भी कहूँगी कि यिन एंड यांग और ट्विन फ्लेम का जो सिंबल है, ये इट्स अ साइन ऑफ जेमिनाई, सो मे बी यू आर अ जेमिनाई। जेमिनाई क्यों? क्योंकि जेमिनाइज डुअल फेस्ड होते हैं, है ना, लड़का और लड़की दोनों का हाफ फेस देखा होगा आपने सिंबल जेमिनाई का। सो जेमिनाई में एक नेचुरल डुअलिटी है। आई थिंक आपके अंदर भी एक डुअलिटी है। मे बी हो सकता है आपको बहुत एट टाइम्स कंफ्यूज कर सकता है ये कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एंड मुझे लग रहा है बाकी की दो पाइल्स में से आप, मतलब कलेक्टिवली तीनों पाइल्स में से आपकी पाइल वो है जो सबसे ज़्यादा खुद को जानने के लिए उत्सुक रहती है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई इन रियल सेंस। सो एक यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एक मैं पूरा एक वो देख रही हूँ, जर्नी देख रही हूँ, एंड एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी देख रही हूँ। एज इन कोई पर्सन, शायद ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर कर दे, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर दे, एंड देन मे बी उसके बाद आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढते ढूंढते आप अपने ही खुद के ही सोल से मिल गए, यू नो, कि मैं निकला तो अपने सोलमेट को ढूंढने था, लेकिन मैं अपने सोल से मिल गया। तो इस तरह की कहानी है। सो यू नो, ये बहुत पावरफुल, मैं नहीं कहूँगी कि ब्राइट है, लो है आपका ऑरा या आपकी वाइब। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत वार्म है या ब्यूटीफुल है या स्पिरिचुअल है, नो, मैं कहूँगी पावरफुल है, क्योंकि ये ऐसी वाइब है जो
कुछ भी बन सकती है. इट्स लाइक अ कमेलियन, इट्स लाइक राहु बेसिकली, इल्यूजन. कि आप जैसी सिचुएशन में खुद को डालना चाहें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहें. मुझे लग रहा है कि अगर आप लड़की हैं तो भी आपको किसी लड़के की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. आपके अंदर नेचुरली वो मैस्कुलिनिटी बाहर आ जाती है जब उन मोमेंट्स में जब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू क्राई लाइक अ क्राई बेबी, राइट. से एक बहुत प्यारा बैलेंस मैं बोलूँगी. एंड आई थिंक इसी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल वुड वांट टू बी, इवन व्हाट आई वुड वांट टू बी. या सो दिस इज़ ब्यूटिफुल. अब मैं टैरो से एक्सप्लेन करूँगी व्हाट्स योर वाइब. एंड मे बी ये भी आपके डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है टू मीट योर सोलमेट, योर अदर हाफ. या बट उससे पहले यू विल बिकम योर ओन अदर हाफ. यू विल बिकम अ कंप्लीट होल पर्सनैलिटी. उसके बाद मैं बोलूँगी कि आपका यूनियन हो सकता है पॉसिबल. या टेम्परेंस, बैलेंस अगेन. सी, वाओ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ओरेकल और टैरो एक दूसरे को डिफाइन करते हैं ऐसे. वाओ. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड टू ऑफ सॉर्ड्स. ओके, ये शैडो ट्रेट हो सकता है आपका. यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है. 2 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 2 दो बार रिपीट हो रहा है. एंड ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग, 2 पुरुष एंड प्रकृति, सांख्य फिलॉसफी. या सो मे बी जैसे पुरुष के बिना प्रकृति एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही प्रकृति के बिना पुरुष एग्जिस्ट नहीं करता. तो डुअलिज्म है आपके अंदर. एंड डुअलिज्म होते हुए भी एक यूनिफिकेशन है, वो ब्यूटीफुल यूनिफिकेशन है. डुअलिटी एग्जिस्ट करती है आपके अंदर. एंड मे बी हो सकता है आपको इसीलिए लगता होगा कि क्या मैं डुअल पर्सनालिटी हूँ. आपको हो सकता है बहुत मूड स्विंग्स होते होंगे. इसीलिए मैं बार बार ये कहूँगी कि आपकी पाइल को रीड करते हुए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपके बहुत रंग बदलते हैं एंड उसके हिसाब से आपकी वाइब भी बदलती है. सो मैं एक और चीज़ यहाँ पिन पॉइंट करना चाहूँगी पाइल 3, कि शायद आपकी वाइब कुछ लोगों के समझ के बाहर हो सकती है. वो कंफ्यूजिंग हो सकती है आपकी वाइब, क्योंकि अक्सर जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं वही हमारी वाइब बन के बाहर रिफ्लेक्ट होती है, राइट. सो आपकी वाइब इतनी चेंज होती है, मे बी हर दिन चेंज होती हो, तो एक कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ नहीं दिख रही मुझे. ये एक शैडो ट्रेट है. आई थिंक यू आर वेरी वेरी फिकल. और मैं मुंह पे बोलूँगी ये बात कि आप बहुत फिकल हैं. दिस एंड दैट, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाते. और ब्यूटी ये है कि आप कुछ भी बन जाते हैं, राइट. तो कभी मैस्कुलिन, कभी फेमिनिन, और एक बैलेंस भी है नेचुरल. सो एक बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है आपकी, और इसीलिए कहूँगी कॉम्प्लेक्स ऑरा है, कॉम्प्लेक्स वाइब है. एंड यही ब्यूटी है आपकी. यही ब्यूटी है कि आपको डिकोड करना, आपको समझना इज़ लाइक अ टास्क. या और टेम्परेंस की बात बोलूँगी तो यहाँ पे या तो बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है, राइट. क्योंकि अगेन ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग, मुझे तो ऐसा लग रहा है दैट ऑलरेडी आपके अंदर वो हेल्दी बैलेंस है, ऑलरेडी है. वो टेम्परेंस है. टेम्परेंस मतलब बैलेंस होता है, राइट. सैजिटेरियस का साइन है. एंड सैजिटेरियस आपने देखा होगा, इट्स अ बैलेंस. साइन भी उसका बैलेंस ही है. या सो सॉरी, साइन इसका बैलेंस नहीं है, बट टेम्परेंस का मतलब बैलेंस है, टू स्ट्राइक अ बैलेंस. तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मोस्टली लोगों के लिए आपके अंदर वो नेचुरल बैलेंस है. मीडिएटर का काम. यहाँ पे एक लीब्रा वाली क्वालिटी भी है, डिप्लोमेटिक क्वालिटी, कि आई थिंक आप कभी एक्सट्रीम में जाने वालों में से नहीं हो. आपका ऑरा, मैं ये बोलूँगी, एक पैसिफायर वाला ऑरा है, एक सूदिंग ऑरा है, क्योंकि आप यिन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और यांग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं. आप फेमिनिन एस्पेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं,
किसी की सेंसिटिव एरियाज़ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और एट द सेम टाइम आप मैस्कुलिनिटी से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। एंड आई थिंक यही ब्यूटी है आपकी, कि क्योंकि आपके अंदर खुद वो बैलेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऑरा इस तरह का है कि एक तो बहुत पावरफुल है, एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत सारे लोगों के बीच में मीडिएटर का भी काम करते हैं, कि लोगों की लड़ाई छुड़वाना मे बी, या फिर मध्यस्थता करवाना, आर्बिट्रेशन करवाना, मीडिएशन करवाना दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या पुलिस सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिससे रिलेटेड हो, या एंड वैसे भी आपकी पर्सनालिटी, ये वाइब है आपकी। सो यू हैव अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एक्सट्रीम नहीं है। एंड अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, सो आई थिंक यू आर वेरी वेरी कमिटेड टू योर वर्क, यू आर वेरी कमिटेड टू योर वर्क, एंड आप यू नो मे बी आप पैसों के लिए भी बहुत कमिटेड है, फाइनेंसेस के लिए आप बहुत डेडिकेटेड है। सो कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करनी हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि यू नो आप एक्सट्रीम में नहीं जाते, एक्सट्रीम खुशी नहीं दिखाएंगे, एक्सट्रीम एंगर नहीं दिखाएंगे, बैलेंस्ड है। और जो लोग बैलेंस्ड होते हैं अक्सर वो दबे पाँव काम कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद उनकी सक्सेस बोलती है बहुत ज़ोरों से शोरों से। बट एक शैडो ट्रेट है, शैडो ट्रेट वही है जेमिनाई वाला, कॉन्स्टेंट क्लैटर, मेंटल चैटर कॉन्स्टेंट। तो ये एक शैडो साइड है, कंफ्यूजन, फिकलनेस, राइट। आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, और यही जो कंफ्यूजन है ना आपकी, वो लोगों को दिखती है। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर वाइब। सो इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते। मे बी आपने बहुत सुना होगा कि यार क्या हो तुम, मैं समझ नहीं पाता तुम्हें, तुम क्या बोलना चाह रहे हो या क्या बोलना चाह रही हो, अभी तो तुम कुछ और बात कर रही थी और अब तुम कुछ और बात कर रही हो। इस तरह के स्टेटमेंट्स अक्सर सुने होंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या क्योंकि आप हमेशा मध्यस्थता चाहते हैं, आप हमेशा मिडिल पाथ अपनाना चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम ही यही है, आप एक्सट्रीम में नहीं जा सकते कभी, आपको कॉमन ग्राउंड। एक्चुअली आई थिंक आप कोई डिसीजन बनाने से पहले सबके बारे में सोचते हैं, दिस दैट, ये वो सब, एंड वहीं पे फंस के रह जाते हैं। बस इस चीज़ पे आपको काम करना है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर वाइब। ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, दिस इज़ हाउ पीपल आर फीलिंग, यू नो, आपके ऑरा में आके शायद कंफ्यूज जाते हैं लोग, आपके इंटेंशंस को लोग समझ नहीं पाते। और मे बी एक यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है आपके कम्युनिकेशन के थ्रू भी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली माइंड में चैटर हो रहा है ना, तो वो ज़बान पे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। बट अगेन आई विल से, ओवरऑल आई से यू हैव अ वेरी पावरफुल ऑरा, एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है आपके अंदर, यिन एंड यांग का बैलेंस। ओवरऑल ये कार्ड और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं स्ट्रांगली कि एक बैलेंस है, एक डिप्लोमेसी की ट्रेट है आपके अंदर, जो आप आई थिंक इट वर्क्स फॉर यू, एंड यू आर अ नेचुरल गिफ्टेड डिप्लोमैट, या सो। एंड ऑल्सो वेरी वेरी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड है होप का कार्ड। आई थिंक मे बी आप बहुत सारे लोगों को होप देते हैं, या फिर आप हार्बिंगर हैं ऑफ होप, प्रॉस्पेरिटी, abundance, materialism. Yes? So this was beautiful for you, pile 3. I really hope I read you correct. I was able to grasp on your aura. And अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा, एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन. Okay, I really appreciate and I really enjoy reading your comments. And also अगर आपको प्राइवेट सेशंस मेरे से बुक करने हैं तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. या सो टेक केयर, बाय.